बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, उम्मीद है आप सारे अच्छे होंगे। याद रखिए प्रपोजिशन का हमने लेक्चर स्टार्ट किया हुआ है और आज का लेक्चर प्रपोजिशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया एट, इन और ऑफ और इसके अलावा ऑन है। ये तीन चार जो हैं पेपर में बहुत ही ज़्यादा रिपीट होने वाली सेंटेंसेस है ये। ठीक है, आज के लेक्चर में मैं इंशाल्लाह ताला आपको इनको कवर करने की कोशिश करूंगा और नेक्स्ट टाइम आप कभी भी इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे। मुख्तलिफ पॉइंट्स के साथ मैंने लिखा हुआ है कि आप मुख्तलिफ प्रपोजिशन में आप मुख्तलिफ पॉइंट्स दिए हैं विद एग्जांपल, आप इनका यूज़ कैसे करते हैं और मैंने इसको एग्जांपल के साथ डिफाइन भी किया हुआ है। और याद रखिए मैं आपको हर प्रपोजिशन के लास्ट में बता रहा हूँ कि मैं इन सब को लास्ट में विद प्रैक्टिस मुख्तलिफ सेंटेंसेस आपको दूंगा। सेंटेंसेस आपको सॉल्व करने हैं। पहले आप मुझे उन सेंटेंसेस को देख के बिना सुने आप उन सेंटेंसेस को सॉल्व करें, फिर लास्ट में मैं आपको उनके आंसर शो करूंगा। आप अपने आंसर को मैच करें। आप स्टेप बाय स्टेप जो आपको मैं समझा रहा हूँ इन्हीं के अंदर से मैं आपको प्रपोजिशन प्रैक्टिस के लिए दूंगा। तो अगर आप जितना अच्छा सुनेंगे आप उतने अच्छे उसको सॉल्व करने में कामयाब भी होंगे। तो पॉइंट नंबर 1 इनका है कवरिंग प्लेस है। अब कवरिंग प्लेस इन और ऑन में आपको मैं बता चुका हूँ। ऑन आपकी जो कवरिंग प्लेस से आउट होता है। ऑन में कोई चीज़ कवर नहीं होती, लेकिन इन में कोई चीज़ मुकम्मल तौर पे कवर होगी। जैसे आप देखें क्लासरूम बच्चों से भरा हुआ है। अब बच्चे क्लासरूम के अंदर हैं, आप देखें वो कमरा पूरे का पूरा कवर किया हुआ है उन बच्चों को, तो मैं बोलूँगा द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, क्योंकि एक चीज़ के अंदर कवर हुए हुए हैं। ठीक है, लाइक एग्जांपल आप ऐसे कर दो, आपके पास एक छोटी सी बाल है, आप ग्लास ला के क्या करते हो, आप ये मैं एग्जांपल अगर आपको दूं, ये आपके पास छोटी सी बाल है, आप क्या करते हो, आप एक गिलास ला के आप इस बाल के ऊपर ऐसे पुट कर देते हो, या ज़मीन है। अब आपने क्या किया, इस बाल को ग्लास के अंदर डांप दिया है, मुकम्मल तौर पे से कवर कर दिया है। तब मैं कहता हूँ चलो इसकी आप इंग्लिश में ना, तो आप कहते हो वेयर इज द बॉल। मैं आपको कहता हूँ वेयर इज द बॉल, आप कहते हो द बॉल इज इन द ग्लास, एक चीज के अंदर चला गया। ठीक है, आप इन का यूज आप इन वर्ड को शो करने के लिए, किसी चीज के अंदर होने को शो करने के लिए हम इन का यूज करते हैं। द टीचर इज इन द क्लास, क्लास के अंदर है लेकिन क्लास के अंदर कवर हुआ है। ठीक है, ये पहला इसका इस्तेमाल है, किसी चीज के कवर को शो करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। दूसरे नंबर पे है मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून को जाहिर करने के लिए। ठीक है, जब भी सेंटेंस मॉर्निंग वाला आएगा, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई अवोक एट नाइट। अब देखें, आई वोक एट नाइट, इवनिंग, आफ्टरनून। एट का इस्तेमाल में आपको बताया कि जब आप नाइट का यूज करेंगे उसके साथ एट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एट और नून के साथ, जो नून है और नाइट है उसके साथ आप एट का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम कुछ वर्ड हैं, आप उनके साथ इनका यूज करते हैं, जिसमें उन वर्ड में मॉर्निंग है, इवनिंग है और आफ्टरनून है। जब भी सेंटेंस के अंदर आप इन वर्ड का यूज देखें, आप बिना सोचे समझे आप उसमें इनका इस्तेमाल कर दें। उम्मीद है आप लोगों को याद रखा होगा कि मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के लिए मैं आपको बताया इनका इस्तेमाल है। एट के लेक्चर में आपको कवर करके बताया था कि नून के साथ और इसके साथ जो मिड नाइट है, इनके साथ, इन दोनों के साथ आपने एट का इस्तेमाल करना। ये 4-5 वर्ड है, आप इनको याद रखिएगा, नेक्स्ट टाइम आप इनमें कंफ्यूज नहीं हो। मैंने इनके लेक्चर में आपको ये 3 वर्ड लिखे थे, एट के लेक्चर में मैं आपको वो अलग से वर्ड बताए हुए हैं। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग के साथ, इवनिंग के साथ, आफ्टरनून के साथ आपने इनका यूज करना है। ये पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3 में ईयर्स के साथ और मंथ के साथ, डेट्स के साथ और डेज के साथ मैंने ऑन का यूज किया है। मैं उसके साथ आपको रिपीट कर रहा हूँ। ईयर्स आते हैं, ठीक है, 1970 ईयर लिखा हुआ है, 2023। ठीक है, ईयर के साथ या आप मंथ आ जाए आपका, मंथ के साथ आप मंथ, अगस्त आ गया, सितंबर आ गया, नवंबर आ गया, दिसंबर आ गया, मंथ आए या ईयर, जो ईयर के साथ आए 1990, 1995, 2023, 2000, 2010, 2004, ये सारे ईयर है। इन ईयर के साथ और मंथ नेम के साथ आप इनका यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 3 में है। पॉइंट नंबर 4 में है सीजन्स के साथ। सीजन आपको पता है 4 सीजन होते हैं, समर, विंटर, ऑटम और स्प्रिंग। इन सीजन के साथ भी आप जब भी सीजन को देखें, सीजन के साथ आपने इनका यूज करना है।
मैं इतनी मुश्किल बातें नहीं कर रहा कि आपको मेरी बातों की समझ नहीं आ सकेगी। तो ये 4 यूज है। उसके बाद 5वां जो यूज है मेरा, वो यूज ऑफ इन का पॉइंट नंबर 5 में टू शो बिग प्लेसेस है। ठीक है, बिग प्लेसेस जो बड़ी जगह होती हैं। आप देखें, बिग इन और एट में दोनों में फर्क है ये। ठीक है, इन में आप किसी बड़ी चीज के बारे में, किसी बड़ी जगह के बारे में डिफाइन कर रहे हैं, आप इनका यूज करेंगे। ही लिव्स इन लाहौर। अब लाहौर के अंदर किस जगह पे रहते हैं आपको नहीं पता, लेकिन लाहौर एक बहुत बड़ी जगह का नाम है। वी लिव इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। आप बड़ी चीज़ों के नाम को शो करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसकी मुकम्मल डिटेल, बड़ी चीज़ों की हम इनका इस्तेमाल करेंगे, छोटी चीज़ों को बताने के लिए हम ऐट का इस्तेमाल करेंगे। ऐट के लेक्चर में आपको मैं डिफाइन कर चुका हूँ। ठीक है, इनका इस्तेमाल बड़ी चीज़ों को, बड़ी जगहों को शो करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। हेवनली बॉडीज़ के साथ, हेवनली बॉडीज़ कौन सी होती हैं? जो हेवन के साथ जिनका तल्लक होता है। हेवन कहते हैं आसमान को, हेवन जन्नत को भी कहते हैं, हेवन आसमान को भी कहते हैं। अब हर वो चीज़ जिसका तल्लक आसमान के साथ होगा, जैसे देखें सन हो गया, मून हो गया, स्टार्स हो गया, ठीक है, अब स्काई हो गया, ये सारी चीज़ें आसमान के साथ तल्लक रखती हैं। जब भी हेवनली बॉडीज़ का यूज़ होगा, आप उसके साथ इनका यूज़, जो भी आपकी हेवनली बॉडीज़ हैं, ठीक है, मून है, ठीक है, मून है, स्टार है, इसके अलावा स्काई है, प्लैनेट्स हैं, आप इनके साथ हमेशा इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो मेरा लास्ट स्टेप, डायरेक्शंस के लिए, सिमत बताने के लिए। 4 सिमतें होती हैं, आपको पता है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, जिसे हम अपनी ज़ुबान में मशरक, मगरब, शुमाल और जनूब का जिक्र करते हैं। तो इन डायरेक्शंस को जब भी यूज़ किया जाता है, हम इन डायरेक्शंस के साथ हमेशा इनका यूज़ करते हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखिए, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, जब भी डायरेक्शन यूज़ होगी, आप इनके साथ हमेशा इनका यूज़ करेंगे। उम्मीद है कि जितने पॉइंट्स मैंने आपको डिफाइन किए हैं, स्टेप बाय स्टेप आपने इन पॉइंट को सुना होगा, समझा होगा। मजीद इसकी प्रैक्टिस करें, और मैं फिर आपको रिवाइज कर दूं, जब मैं आपके लास्ट में आपको बताऊंगा। इन, ऑन, एट से मैं बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस आपको इन तीनों से दूंगा, और स्टेप बाय स्टेप आप इनको याद रखें। बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाले यही 3 है, इन्हीं तीनों में से पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट होता रहता है। उम्मीद है आपको इनकी स्टेप बाय स्टेप काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो चुकी होगी। बाकी जिसमें आप कंफ्यूज लगे, आप उसको दोबारा सुनने, जितनी बार सुनेंगे आप उसमें परफेक्ट होते जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को इनकी काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।